स्टूडेंट्स, क्लास 12th में अपना टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको कुछ टर्म करानी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको W/W करा दिया था, बार बार प्रतिशत करा दिया था। आज मैं आपको कराऊंगा उसके बचे हुए टॉपिक, ठीक। तो देखो, पहला तो आता है V/V%, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत, आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। इस V का मतलब है, ये बात कर रहे हैं विलय की सॉल्यूट की, विलय की सॉल्यूट की, और नीचे वाले V का मतलब है ये बात कर रहे हैं विलयन की या सॉल्यूशन की, विलयन की या सॉल्यूशन की। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सिर्फ यही होगा कि विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन के आयतन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या आ जाएगा 100। ये इसका फॉर्मूला है, कहने का मतलब यही है। एक मैंने ये भी बताया था कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो मैंने सिर्फ यही बताना है इसमें कि इसका एक तो फॉर्मूला याद रखना। कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने 85 ml पानी लिया और उसमें 15 ml मान लो रूह अफ़ज़ा डाल दी, ठीक है ना, ठीक। तो आप टर्म कौन सी यूज करोगे, V/V। जब जिस चीज़ के अंदर आप कोई चीज़ डाल रहे हो तो दोनों चीज़ आपकी क्या है, लिक्विड है, वॉल्यूम में लोगे, आयतन में लोगे, तब ये टर्म यूज होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कराना था, वो कराना था लास्ट W/V, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट। देखो, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं, विलय की बात कर रहे हैं, नीचे वाला किसकी बात कर रहे हैं, विलयन की। तो आप क्या बोलोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, विलय का भार, विलय का भार, और ये क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है ना। तो W/V टर्म कहाँ से यूज होती है, ये आपको मैंने बताया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो 15% W/V लिखा है, तो V मान लो पानी हो गया, W आपका क्या हो गया, नमक हो गया। तो कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि 15 ग्राम विलय, मान लो नमक है, वो 15 ग्राम विलय है, नमक है, तो वो 100 ml क्या है, पानी के अंदर घुला है, 100 ml विलायक के अंदर, या 100 ml विलयन भी बोल सकते हो, में घुला है। अब आपको सही इसमें सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, तो इसमें सॉल्वेंट का वेट आप नहीं बता सकते, प्रैक्टिकली सोचो। एक आप नाप के पानी ले लो 50 ml, ठीक है ना, 50 ml पानी ले लो, उसमें आपने आधा चम्मच नमक डाला, तो आयतन में बहुत ही नगण्य परिवर्तन होगा। हालांकि होता जरूर है, बट उसको मापा नहीं जा सकता, इतना परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है। उसके बाद मेरा आपका टॉपिक था, वो था मोलरता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, मोलरता, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, मोलैरिटी बोलते हो, ठीक है। तो देखो, मोलरता होती क्या है, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। जो कंसंट्रेशन के बारे में बताया था वही मोलरता के बारे में होता है। मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है। मैंने आपको सांद्रता के बारे में बताया था, इसकी भी इकाई या यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोल पर लीटर होगी। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए विलय के मोल की संख्या, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हुए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हो, उसी को आप क्या कहते हो, मोलैरिटी बोलते हो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय के मोल, विलय के मोल मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में कुछ नहीं, यहाँ पर इतना आ जाएगा, ये लीटर में ले लो। अगर ये ml में लोगे तो ऊपर 1000 कर देना बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये मोलैरिटी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि कोई कंपोनेंट है A, उसके क्या ले लिए, 2 मोल ले लिए,
कोई कंपोनेंट है ए, कोई पदार्थ है ए जिसके 2 मोल ले लिए और 500 ml सॉल्यूशन के अंदर घोल दिया, 500 ml सॉल्यूशन में या विलयन में क्या कर दिया, घोल दिया। तो आपको क्या करनी है, इसकी मोलैरिटी बतानी है, इसकी मोलैरिटी बतानी है। तो देखो इसकी मोलैरिटी कैसे निकालोगे, सीधा आपको क्वेश्चन में मोल दे दिया तो 2 लिखना, यहाँ 500 लिखना, ml में दिया है तो ऊपर क्या कर दो, 1000 कर दो, 2 0 से 2 0 काटना, इसको काटना, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही आपको और दे सकता है, थोड़ा सा घुमा के दे सकता है। घुमा के कैसे देगा कि आपको क्वेश्चन देगा 40 ग्राम NaOH में, कौन 40 ग्राम NaOH में, 40 ग्राम NaOH में 40 ग्राम NaOH की मोलैरिटी ज्ञात करो, m बतानी है, मोलैरिटी बतानी है। सीधे से इतना से क्वेश्चन आएगा। हाँ, जिसका सॉल्यूशन 500 ml है, जिसका सॉल्यूशन कितना है, 500 ml है, तो इसकी मोलैरिटी कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पे आपको मोल निकालना पड़ेगा क्योंकि मोल दिया नहीं है। तो सबसे पहले आप मोल निकालो, NaOH का मोल निकालो, कितना होगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट दिया गया, भार बटे अणु भार, कितना आया 1। अब मोलैरिटी निकाल लो, 1 तो यहाँ आ गया, 500 ml आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ऊपर क्या कर दो, 1000 कर दो। ठीक है, तो ये काट दो, 2 से कट गया और ये कितना आ गया, 2 मोल पर लीटर आ गया, 2 मोल पर लीटर आ गया। मोलैरिटी में इससे ज़्यादा आपसे नहीं कुछ पूछा जाएगा। क्लियर बच्चों ये चीज़, ठीक है। तो हाँ, मोलैरिटी में आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर मान लो वाटर में ऐड कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, कोई आपको विलयन दे दिया, उसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया। ठीक है ना, तो उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसके नए जो सॉल्यूशन बनेगा ना, नया सॉल्यूशन बनेगा पानी मिलाने पे, उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात कैसे की जाती है। उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात की जाती है M1V1 बराबर M2V2 से। M1 यहाँ पे क्या है, M1 यहाँ क्या है, प्रारंभिक मोलरता, इनिशियल मोलैरिटी। V1 क्या है, प्रारंभिक आयतन, इनिशियल वॉल्यूम। M2 क्या है, अंतिम मोलरता, फाइनल मोलैरिटी। और V2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, अंतिम क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। मतलब ये प्रारंभिक की बात कर रहा है और ये अंतिम की बात कर रहे हैं। आपको इतनी चीज़ ही देखनी है। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई अब ये सॉल्यूशन बनाए, ये प्रैक्टिकली नॉलेज है। जैसे जब मान लो कभी भी अपना प्रैक्टिकल होता है तो लैब में ये चीज़ तो आपको करके भी दिखाई जा सकती है कि भाई एक कंसंट्रेशन आप कैसे किसी चीज़ की निकालते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया कि यदि 50 ml क्या है, 1 mH2SO4 विलयन को। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 50 ml 1 mH2SO4 का सॉल्यूशन है, 50 ml 1 mH2SO4 के सॉल्यूशन को, ठीक है ना, 1000 ml तक डाइल्यूट किया, मतलब उसमें इतना पानी मिलाया है, 1000 ml तक क्या कर दिया, डाइल्यूट करा, तनु कर दिया, 1000 ml तक डाइल्यूट करा, तनु कर दिया। तो प्राप्त विलयन की मोलैरिटी क्या होगी, तो प्राप्त विलयन की मोलैरिटी क्या होगी, प्राप्त विलयन की मोलैरिटी क्या होगी। तो देखो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, M1V1 बराबर M2V2, M1V1 बराबर M2V2। तो देखो यहाँ पे एक तो आपको दे रखा है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 1 m, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 50। ठीक है ना, पूछा क्या है आपसे, M2, और ये कितना हो गया, 1000। तो आपको करना कुछ ही नहीं है, 1 × 50 बट्टे में क्या करोगे, 1000 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, M2 आंसर आ जाएगा, जो आएगा लगभग 1/20 के आसपास। क्लियर। तो एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखो कि आपको क्या करें, एक m का सॉल्यूशन दे दिया 50 ml, ठीक है, और मैं कहूँगा कि इसको 1000 ml तक डाइल्यूट करो और मोलैरिटी निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, उसमें 950 ml और क्या करोगे, पानी ऐड कर देना, वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये भी क्लियर होता है। उसके बाद आपसे पूछी जाती है मोललता क्या होती है, मोललता। ठीक है, मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोललता।
इसको स्मॉल m से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। हालांकि ये 11th की टर्म है कुछ, तो 12th में तो बहुत लेट आ रही है, 11th में कर लेनी थी, ठीक है। तो ये क्या होती है, मोलैलिटी, मोललता होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये सिर्फ यही बात करता है, इसका फॉर्मूला देखो पहले तो, ये बात करता है विलय के मोल, विलय के मोल मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन छोटा m है, ये ध्यान रखना। यहां पर नीचे क्या आएगा, यहां आएगा विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ग्राम में आएगा तो ऊपर क्या कर देना 1000, चाहो तो आप केजी कर सकते हो। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, उसकी थी मोल लीटर इनवर्स, इसकी कर देना मोल केजी इनवर्स कर दो या ग्राम इनवर्स कर दो, आपकी मर्जी। तो मोलरता और मोललता दोनों की आपको यूनिट आनी चाहिए। क्लियर, मोल पर केजी आप इसको बोल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको, यदि 20 ग्राम एसिटिक एसिड 2000 ग्राम जल में मिलाया है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। 20 ग्राम एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 20 ग्राम एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 2000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 20 ग्राम क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड है, 2000 ग्राम क्या है, वाटर है। तो आपको क्या करनी है, मोलैलिटी बतानी है। तो देखो मोलैलिटी बताने के लिए ये दे रखा है, तो पहले तो मोल निकालो। मोल तो आपको निकालनी है, 20 अपॉन कितना आ गया 60, ये कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3। तो सीधी सी बात है, मोलैलिटी निकालनी है तो 1/3 मोल रखा, ये आपका क्या है सॉल्वेंट है, विलायक है, और ग्राम में दे ही रखा है, तो ये हो गया 2000, तो ऊपर क्या हो गया 1000 हो गया। ये काटा आपने 2 से, तो 1/5 के आसपास क्या आएगी आपकी मोलैलिटी आएगी, ठीक है। इसको चाहे और आगे आप काटना चाहो तो काट सकते हो। यूनिट आप लिखोगे मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, 117 ग्राम नमक है, 117 ग्राम NaCl है, 117 ग्राम नमक है, 500 ग्राम क्या करा है विलायक में मिलाया है, 500 ग्राम सोलवेंट है। 117 ग्राम आपके पास क्या है NaCl है, 500 ग्राम आपके पास क्या है सोलवेंट है। तो ऐसे में आपको बताएगा नहीं कि मोलैरिटी निकालनी है कि मोलैलिटी निकालनी है, वो तो कहेगा इसकी कंसंट्रेशन निकालो, इसकी सांद्रता निकालो, इसकी कंसंट्रेशन निकालो। आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है, ग्राम में लिया है, तो मोलैलिटी निकालनी है, मोलरता नहीं निकालनी, V/V नहीं निकालना, W/W नहीं निकालना, ठीक है। तो इसकी मोलैलिटी कैसे निकालोगे, पहले तो आप इसके मोल निकालो, मोल निकालोगे 117 अपॉन में NaCl का कितना हो जाता है मोल निकालो तो आप, ठीक है, सीधा ही ले लो इसको 58, ठीक है, इनटू में ये तो मोल हो गया, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट दिया गया, भार बट्टे अणुभार, ऊपर है यहाँ 500, यहाँ क्या आ गया 1000। इसको क्या करा आपने 2 से काट दिया, बाकी सबको भी जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 4 के आसपास कोई आंसर आ रहा होगा। तो इसको आप करके देखना, ठीक है बच्चों। ये आपकी मैंने कराई है सॉल्यूशन की कुछ बेसिक टर्म्स थी जो ज़रूरी थी करानी वो, ठीक है। नेक्स्ट कराऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में।